काश भाई हेलमेट पे बाल आना शुरू हो गए फिर आपके। मस्तियाँ नहीं करो, यहाँ सही से यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने अगर विराट कोहली वाला टॉपिक छेड़ दिया ना आते पूरा दौड़ दे यार, गालियां पहले पड़ी और पड़ जाएंगी। चाचा नो लुक चाचा हो गए, नो लुक शॉट्स मार रहे थे अब वो। चाचा अब जो भी कर लें वो उसका जाला नहीं हो सकता जो उन्होंने कर दिया है। उम्र गुजर गई है अब उनकी, वो सब कुछ गुजर गया उनका, कुछ दिन में चाचा भी गुजर जाएंगे। रमीज राजा का वो फेमस 156 बॉलों पे, रमीज राजा से ज्यादा वेस्ट इंडीज वाले खुश हो रहे थे कि खुश 100 तो हुआ इसका, इस बेचारा 4 घंटे से खेल रहा है। जो इनिंग वर्ल्ड कप में हमेशा आज भी याद रखी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में या बल्कि दुनिया भर में, वो है इंजमाम। दैट मेड इंजमाम ग्रेट एक्चुअली। हाँ, और फिर मोइन खान का वो फेमस चमाट शॉट। हौसला अगर आउट हो गया तो बनाएगा कौन इतने रन जो रह गए। वो उस वक्त के बहुत रन थे पाकिस्तान के लिए, तो और भी ज्यादा। पाकिस्तान के लिए तो इतने रन थे कि हमने तो इतने रन कभी देखे ही नहीं थे। हमने कहा ये एक दिन में कैसे बन गए इतने 50 ओवरों में। तो पहली बार वकार भाई पिटे और फिर पिटते ही चले गए। वो मैच की का टेम्परेचर, उसकी हाइट, वो प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल, वो अलग एरा था यार। मैं बोला था यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। मेरे कोच ने मुझे 2 चीजें सिखाई हैं, विकेट पे बॉल नहीं लग रही हो तो सर पे मार लो। जो रॉकेट की तरह बॉल गई है ना, मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ा बोरिंग सा वर्ल्ड कप था हमारे लिए तो बहुत ही बोरिंग था। हम तो पहले राउंड में 12 हुए थे। केविन ओब्रायन का 100 हो जो कि इंग्लैंड को यार उड़ा के रख दिया था इंग्लैंड को। मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि इट वाज बिगर देन एमएस धोनी के। 97 पे ना बाबर आजम ये शॉट मारेगा, ना विराट कोहली ये शॉट मारेगा, ना जैक कैलिस ये शॉट। इंडिया को 2 बैटर्स ने वर्ल्ड कप में जिताया, एक युवराज सिंह और एक गौतम गंभीर। अगर हम बेन स्टोक्स नहीं बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगी ज्यादती। किस्मत उसके हाथ में थी, उसके साथ बहुत हुआ, लेकिन फिर भी ही कैप्टन ने जेड़ा पर लाल है। बिल्कुल सब लाल थे, मार मार के लाल कर देते थे लोग। समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्रैम्स वाली जो इनिंग खेल गए 135। गुलबदीन लाइट नहीं, गुलबदीन तो यार मैं अल्ट्रा मैक्स प्रो। ट्रेविस हेड या मैक्सवेल, ये बताएं। ट्रेविस हेड इन फाइनल और मैक्सवेल 290 चेस करने, 200 रन रह गए और उसमें से वो 190 रन बनाता है और एक टांग पे बनाता है। मतलब ऐसा तो टेप बॉल में भी नहीं होता। वेलकम बैक आतिफ, काफी दिनों के बाद आप दोबारा से आज प्रोग्राम में आप भी एक ही दफा आए हैं। नहीं यार, मैं तो आ ही रहा था यार। खेती भी उगनी शुरू हो गई आपकी। फाइनल तक, जब तक विराट कोहली का वो जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जब तक था तब तक तो मैं था। उसके बाद भी थे आप? एक पॉडकास्ट आपने किया? 1-2 पॉडकास्ट और किए हैं मैंने। फिर बात है सीजन भी ऑफ हो रहा है। सीजन ऑफ हो रहा है लेकिन नई सीजन की तैयारी चल रही है, अब स्टार्ट हो रही है। हाँ, अब कुछ दोबारा से ऑन होना शुरू होंगे प्रोग्राम्स। तो फिर बात है पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज आ रही है, फिर बैक टू बैक चीजें हैं। आज किस मुद्दे पे बात आज हम किसी नए टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे ना। हम ये कह रहे थे कि यार बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस ऑफ सीजन काइंड ऑफ जो अभी चल रहा है उसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। हमने बड़ा सोचा, ऑडियंस से भी अच्छा है, हम थोड़ी सी वो करते हैं। हमने इफ्तिखार 11 बनाने का भी सोचा कि हर टीम में एक इफ्तिखार होता है या हर एक टीम को इफ्तिखार लेके डूबता है। तो वो उस पर फिर हमने ये बातें करनी शुरू की, दोनों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चाचा ने चाचा नो लुक चाचा हो गए, नो लुक शॉट्स मार रहे थे अब वो। हाँ, देख रहा था मैं। वो जहाँ फील्डर के पास ही रही थी, नहीं वो सर्कल से पहले ही गिर रही थी। हाँ, वो लग ऐसा रहा था। वो बॉल भी प्लास्टिक की लग रही थी। प्लास्टिक की बॉल से लगता ही है ना। वो चाचा अब जो भी कर लें वो उसका जाला नहीं हो सकता जो उन्होंने कर दिया है। उम्र गुजर गई है अब उनकी, वो सब कुछ गुजर गया उनका, कुछ दिन में चाचा भी गुजर जाएंगे। तो चाचा के साथ जो एक था ना सिलसिला, वो खत्म हो गया। आपको अब मोहम्मद हारिस वापस आ रहे हैं। हाँ, सुनने में आया आसिफ अली वापस आ रहे हैं। सीधे शॉट से तो कुछ हो नहीं रहा, शायद अब उल्टे बल्ले से ही शॉट मार के कुछ हो जाए। अरे ऊपर खिलाए, इस तरह के प्लेयर्स को ऊपर खिलाना चाहिए इनको ओपनिंग स्लॉट के ऊपर। एनीवे टॉपिक पे तो आए। टॉपिक क्या करें हम लोग? टॉपिक तो हमारे पास बहुत सारे थे यार। एक तो ये था कि हर वर्ल्ड कप की एक अच्छी इनिंग जो हमने विटनेस की हो, और क्यों भी कर सकते हैं। आप 92 से देख रहे हैं और मैं तो बहुत पुराने से देख रहा हूँ, तो आपने 92 का, तो मैंने कहा 92 से देख लेते हैं यार। चले 92 की एक ही इनिंग्स ध्यान में आती है यार हमारे लिए। तो देखें, हमेशा जो सबसे बेहतरीन इनिंग्स वो होती है एक जिसने आपको जिताया और वो जीतने वाली टीम होती है जिसने ट्रॉफी जिताई हो। फॉर एग्जांपल लेकिन आतिफ, तुम अगर 92 इफ यू गो बैक तो तुम्हें याद होगा 92 में फर्स्ट टाइम कलर किट्स, व्हाइट बॉल, ब्लैक स्क्रीन्स ये इंट्रोड्यूस हो गई। कूल हो गया ऑब्वियसली, क्रिकेट का रंग ही चेंज हो गया है इनफैक्ट। और वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ, जहाँ पे हॉट फेवरेट टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने अपने बॉलिंग लाइनअप में टेरी ऑल्टर, अभी सब चीज़ थे ना, टेरी ऑल्टरमैन वगैरह, इनको नहीं लिया और मैकडर्मट, रीड और इस पे चले गए और लगातार 4-5 मैचेस हार गए। शुरू में एक आध बीच में जीता उन्होंने, बड़े मुश्किल से इंडिया से 1 रन से जीता मैच, और रेन अफेक्टेड मैच। लेकिन बीच में कुछ अच्छी इनिंग्स आती रही। डीन जोन्स ने एक दफ़ा अच्छा खेल लिया, कभी इंग्लैंड के रॉबिन स्मिथ ने अच्छा खेल लिया, तो इस तरह कुछ ना कुछ चलता रहा।
रमीज राजा का वो फेमस 100 वेस्ट इंडीज के खिलाफ 156 बॉलों पे। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया हुए तो किनके खिलाफ? वैसे हम रमीज राजा ज्यादा वेस्ट इंडीज वाले खुश हो रहे थे कि खुश 100 तो हुआ इसका, इस बेचारा 4 घंटे से खेल रहा है। और वो जितना खुश था रमीज, वो 156 बॉल पे 100 बना के आप उसको चेक करें जब उसने सिंगल लिया है एमरोज की बॉल पे। तो होते 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 हम लुढ़कते पुढ़कते पहुंच गए हम सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल में जो है वो जो सेकंड सेमीफाइनल था उसमें ग्रैम हिक ने भी एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो इनिंग वर्ल्ड कप में हमेशा आज भी याद रखी जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में या बल्कि दुनिया भर में, वो है इंजमाम। दैट मेड इंजमाम ग्रेट एक्चुअली। वहाँ से इंजमाम ने बताया था कि आई हैव राइट, आ गया हूँ भाई। बाबर ने नहीं कहा था मैं आ गया हूँ भाई, इधर ही हूँ, आई एम हियर टू स्टे। बिल्कुल। तो उसमें अगर आपको याद हो कि जब इंजमाम पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 260 कुछ बनाए थे, 262, और पाकिस्तान के जब 4 आउट हो गए थे तो 145 पे ऑलमोस्ट, तो जावेद मेहराज बैटिंग कर रहे थे। तो जावेद मेहराज ने ना साइड स्क्रीन की तरफ, यानी कि जहाँ पेविलियन था वहाँ पे उन्होंने कुछ इशारा किया। तो दैट मीन्स कि ही वांटेड अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, यानी कि वसीम अकरम टू कम एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा वो मारे बारे, क्योंकि 8 साढ़े 8 का रन रेट बहुत होता था उस अच्छी फॉर्म में भी था वसीम अकरम, लगा लेता था नीचे, कूद लेता कुछ ना कुछ, और दीपक पटेल और ये सब तो थे ही ना बॉलिंग में। लेकिन इमरान खान ने इंजी को भेज दिया, और इंजी जो बहाने कर रहा था कि मैं नहीं खेलूंगा, वो ही वाज थ्रोइंग अप और सारा जो मसले थे, उसने कहा जो भी हो जाए तुमने खेलना है। और इंजी जब गए बैटिंग पे तो बस फिर जो मैच चेंज किया उन्होंने, बस रेस्ट इज हिस्ट्री यार। 37 बॉल पे 60 92 में बनाना इन आर टेंस सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, अगेंस्ट द क्राउड फेवरेट होम एडवांटेज न्यूजीलैंड, डैनी मॉरिसन, विली वॉटसन, ये सारे बॉलर्स थे, क्रिस हैरिस, दीपक पटेल, और जो पार्टनरशिप की है। तो फिर जब आई थिंक ये 10 में 83 रह गए थे और 6 में जब ये आउट हुए तो 36 रह गए थे सिर्फ, वो तो आराम से बना लिया। फिर वसीम अकरम और मोइन खान, और फिर मोइन खान का वो फेमस चमाट शॉट और वो छक्का हो गया। तो वो इनिंग तो यार ऐसी थी कि मतलब हम लोग एज अ पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकता। आतिफ तुम तो खैर बहुत छोटे हो गए, या तो पता नहीं थे भी। 92 91 में तो मेरी पैदाइश है, तुमने बाद में देखा हाइलाइट्स देखी होंगी यार। आई वाज अराउंड 13 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो जो लाइव देखने का जो इमोशन होता है ना, वो आप मैच ही नहीं कर सकते। वो मैच नहीं, वो हाइलाइट्स के साथ कभी भी मैच नहीं होता, आपने पूरा फॉलो किया होता है, मतलब वो आप कभी भी नहीं भूल सकते। इवन 99 के वर्ल्ड कप में बहुत छोटा था। मार्टिन क्रो इंजर्ड हो गए थे बैटिंग में, तो मार्टिन क्रो ने तो कैप्टनसी की नहीं, फील्ड में आई नहीं वो। तो वो बाद में मार्टिन क्रो ने कहा कि जॉन राइट वाज कैप्टनिंग द न्यूजीलैंड टीम। तो उसने कहा कि कीवी टीम जब मतलब जॉन राइट कैप्टनसी कर रहा था, तो जो मैंने इसको कहा था करने के लिए, उसने बिल्कुल उलट किया, अपनी चलाई सारी। उस चक्कर में खैर वो बहाना था, उस दिन कुछ भी हो जाता है, इंजमाम का डे था वो। तो फिर वो फेमस जो है पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है। समटाइम्स इस तरह से काम भी कर जाती हैं। जब आपका दिन होता है ना, तो आपको पता होता है कि ये लगेगी। हाँ, और जो मर्जी बोलता रहे। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की कितनी कॉन्वर्सेशन है जो अक्सर आ रही होती हैं सामने, कि तेंदुलकर साहब कहते थे कि यार थोड़ा आराम से खेल ले, आराम से खेल ले, आराम से खेले। वो मारी जाता था, सुन लेता था, करता अपनी था। लेकिन जो जिस बंदे का दिन होता है उसको पता होता है समटाइम्स ये। अच्छा, क्योंकि इनका राउंड मैच में डैनी मॉरिसन के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था ना इंजमाम का। तो जब डैनी मॉरिसन दोबारा से बॉलिंग कराने आता है, तो इंजमाम ने उसको काफ़ी ज़्यादा ना टेक ऑन, मतलब ना बिल्कुल हेड ऑन लिया उसको, और फुल 2-3 चौके मारे ओवर में। तो बड़ा चल रहा था, जिसमें जावेद मेहराज बार बार समझा रहा था, हौसला कर, आउट हो गया तो बनाएगा कौन इतने रन जो रह गए। मैंने एक छक्का मार दिया हुआ, बस उसके बाद जो है वो अब नहीं हो पाएगा। नहीं, वो अग्रेसिव खेलने में तो इंजमाम और वो जो देखिए कुछ प्लेयर होते हैं ना, वो बॉर्न दैट वे। इंजमाम का यही सीन था, ही वाज बॉर्न दैट वे। वो फाइटर है, और अब बाबर आजम हम कहते हैं कि बहुत ठंडा है और ना। चेस में जो उसकी जो कैलकुलेशन और जिस तरह खेलता था ना इंजमाम, मैचलेस था यार। देखिए सहवाग जैसा बंदा बहुत कम किसी की तारीफ करता है। वो कहता है कि 80s में, ओह सॉरी 80s कह रहा हूँ, 2000 में और 90s में इंजमाम उल हक से बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं था दुनिया में। ये वो कह रहे 10 ओवरों में ऐसी वो चलते फिरते बना लेता था, फिनिश करके आता था ना, मैच जितवा के आना। इंडिया में बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन एवरेज देखें तो एवरेज कोई अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है 39, बट इट्स अबाउट कि वो 39 रन किस तरह के कॉजेस के अंदर आए हैं। असल में उस ज़माने में यही बेंचमार्क होता था। बहुत ही कम प्लेयर्स थे जिनके 45-48 के एवरेज थे, 2-4 प्लेयर्स ही थे। लेकिन जितना इंजमाम का सैम्पल साइज है ना, मतलब मैचेस भी तो 370-350 कुछ मैचेस हैं, 40 सही नंबर का भी एग्जैक्टली सेम एवरेज है, 39 समथिंग। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में स्टैट पैडिंग का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था।
और फिर थोड़े से जो इतनी ज़्यादा जो बेल्टर्स आजकल बनते हैं ना, वो नहीं बनते थे। सब बैट्समैन को पता था यार ये खतरनाक बॉलर हैं, बना लो रन यार, अपनी टीम को जिता दो, ज्यादा रन बनाने का तो बेंसन एजेस में 145 में मैचेस जीते हैं हमने। बिल्कुल ऐसे। तो 145 जब टीम बनाएगी तो उसमें 8-10 12 शारजाह में हमने 190 पे जीते हैं, तो हम लोग क्या वहां तो नहीं जीत सकते? तो उसमें इतने लंबे रन बनते नहीं थे आते। 300 जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बनाए थे सईद अनवर के 194 बनाने के बावजूद 327 बनाए हमने, और वो उस वक्त के बहुत रन थे। पाकिस्तान के लिए तो और भी ज्यादा, पाकिस्तान के लिए तो इतने रन थे कि हमने तो इतने रन कभी देखे ही नहीं थे। हमने कहा ये एक दिन में कैसे बन गए तेरे 50 ओवरों में। तो वो क्या इनिंग थी, मतलब 92 तो दैट वाज जस्ट मेड फॉर इंजमाम, ऐसे ही वो तो इसी के लिए था। एनीवेज कमिंग बैक, तो ये तो 92 का हो गया। अगर हम अगले वर्ल्ड कप पे चले 96, तो कौन सी इनिंग जो है तुम्हें याद है कि ऐसी इनिंग यार? 96 मैंने फॉलो बहुत कम किया। 96 में अगर आप क्लास इनिंग देखें तो मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल में ब्रायन लारा ने जो 112 या 111 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन जिस इनिंग ने आज तक वो याद रखा हुआ है वर्ल्ड कप, वो है इंडिया के जडेजा की पाकिस्तान के खिलाफ 43 24 बॉल पे या 26 बॉल पे, जो 3 ओवर में आखिर के 50 रन बन गए। बकारी ने उसको पीटा था। बकारी ने उसको जो कूटा था। नाइस, राइट। तो मतलब वो तो पहली बार वकार भाई पिटे हैं और फिर पिटते ही चले गए, मतलब फिर काफी पिटे हैं उसके बाद। बट यू वुड कॉल इट द इनिंग ऑफ द टूर्नामेंट? यार वो इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक था। मतलब एक तो वो था, उसके अलावा जयसूर्या की बहुत सारी उसमें इनिंग्स ऐसी थी जो 50 60 70 वाली, जो एक उसने फैसलाबाद में क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत अच्छा और इंडिया के खिलाफ एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी इंडिया में, जहाँ ये चेस करते हुए, जिसमें प्रभाकर ने बाद में ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराई थी, वो वाला मैच। लेकिन जडेजा याद रखा जाता है, वो इनिंग ही ऐसी थी यार, मैच चेंज कर दिया था उसने। बकाई का करियर भी डाउनहिल हो गया था। हाँ, इंडिया के 47 ओवर्स में 237 बनते हैं, 3 ओवर में 50 रन बन गए और 287 हो गए। और पाकिस्तान ने इतने स्लो ओवर कराए कि 2 ओवर भी कम हो गए, तो दे हैव टू चेज लाइक 40 in 48 ओवर्स, तो वो भी गेम। अरे हम तो 240 नहीं चेज होता था ना, वो तो इतने सब कुछ करने के बाद भी हम फंस गए। 10 में 83, फिर पाकिस्तान का कम बैक, वो मैच का टेम्परेचर, उसकी हाइट, वो प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल, वो अलग एरा था यार। अच्छा, जब अगर बेस्ट इनिंग्स ले रहे हैं ना हम लोग वर्ल्ड कप के हवाले से देखें, तो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। जिस तरह से अभी इंजमाम वाला कॉन्टेक्स्ट मैटर कर रहा था, नॉट द अमाउंट ऑफ रन्स। और ये मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट इनिंग्स वर्ल्ड कप की वो होती हैं जिन्होंने ट्रॉफी तक लेके गए होते हैं आपको और इवेंचुअली जिताई होती है। जिस तरह अब आगे चला जाऊंगा, खैर वो रिकी पॉन्टिंग की जो इनिंग्स थी 2003 वाली, दैट वन देम द वर्ल्ड कप। इसी तरह से आपकी जो श्रीलंका को जो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया वो थी डे सिल्वा की इनिंग्स। सेमीफाइनल, सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल मिस कर गया दोनों इनिंग्स, यानी कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जडेजा की इनिंग जो है वो इट वुड बिकम रियली बिग ऑब्वियसली। एक हमारी वो आपस में बैंटर भी चलता रहता पाकिस्तान इंडिया का, तो ऑब्वियसली वो बड़ा हो गया। लेकिन यू आर राइट, जो अरविंदर डे सिल्वा ने एक तो सेमीफाइनल में जब 2 पे 2 आउट हो गए थे, वहाँ पे जो 50-60 की है वो, और फिर जो फाइनल में जब फिर 2 जल्दी आउट हो गए और फिर जो नॉट आउट 100 किया, और फिर अलॉन्ग विद अर्जुना रांटोंगा जो एक पार्टनरशिप की, जो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और दोनों में मैन ऑफ द मैच हुए हैं। लाइक शाहिद अफरीदी 2009 में ना, वो तो T20 में ना, T20 में सही। 99 में शेन वॉर्न भी था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। ऐसे इंटरेस्टिंग, यस, नाइस। तो कुछ कम प्लेयर्स हैं, लेकिन हैं ऐसे प्लेयर्स जो दोनों में सेमीफाइनल फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच हुए। शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन वो T20 था। तो 99 की तो वर्ल्ड कप पे अगर हम आते हैं 96 से, तो 96 में तो एक पैटर्न सेट हो गया था कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस 3 डिफरेंट तरीके का गेम था। लेकिन जब 99 में हम जाते हैं तो 99 में एकदम से जो है इंग्लिश कंडीशंस आ जाती हैं और बॉल स्विंग और सीम करना शुरू कर देता है। और पाकिस्तान, याद होगा, पागल हो गया था, पहले बैटिंग कर लेता था हमेशा, और लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर्स इतने थे, लेकिन 225-30 पे भी पाकिस्तान फंसा लेता था आराम से। 25 बहुत है यार, वसीम अकरम वगैरह। पहला मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 228, वो शर्वन कैम्बल का छक्का याद है, वो शोएब अख्तर पे मार कहीं रहा था, चली गई उधर। तो वैसे वो जो पाकिस्तान की वो जो टीम थी, और 99 वाली, और वो जो किट थी, वो टीम T20 की टीम थी असल वैसे। मतलब अगर आप स्टार्ट ऊपर से करें तो सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, तीसरा इजाज कुलाड़ा, चौथा इंजमाम था, 5वां यूसुफ, और छठा जो था वो मोइन खान, फिर 7वां रज़ाक, फिर 8वां अज़हर महमूद, फिर 9वां वसीम अकरम, 10वां शोएब, 11वां सकलैन। बैटिंग बॉलिंग आप देखें 9-8 तक। और ये T20 की टीम होती तो उस वक्त T20 का वर्ल्ड कप होता तो इसको हराना बहुत मुश्किल था। ये टीम तीनों फॉर्मेट पे जीत सकती थी।
चाहे T20 हो चाहे ODI, कभी भी हमें यकीन नहीं आता हमारी बेस्ट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, नहीं जीत सकी, यस। ठीक है। और 2017 की हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत गए इंतहाई वीक टीम के साथ, तो इट्स अबाउट लक एज वेल। अरे बहरहाल 92 की भी टीम वीक ही थी वैसे। हाँ, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारे लेजेंड्स निकले थे हमारे। लेजेंड्स तो हमेशा से खेल ही रहे थे ना, हर टीम में ही थे यार, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे नए निकले थे ना। नए तो थे लेकिन पुराने भी बहुत सारे थे, मतलब जावेद मियादाद, इमरान खान। लेकिन 92 की टीम वीक टीम थी, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब जीत गए थे, वो भी 2017 वाला हिसाब है। हम ऐसे जीतते हैं, ऐसे जीतते हैं। 99 की कौन सी इनिंग्स है फिर? 99 की तो यार बड़ी मुझे इनिंग्स जो याद आती है, कुछ अच्छी इनिंग्स एक दो इंजमाम ने भी खेली, ये इधर उधर मार्क पॉ ने भी खेली। लेकिन जहाँ पे जो टूर्नामेंट को जिसने चेंज किया वो इनिंग थी जब गिब्स ने कैच छोड़ा एक प्लेयर का, वो था स्टीव वॉ। और स्टीव वॉ ने वो जो सुपर 6 का मैच था उसमें 120 नॉट आउट बनाए। उसने बोला था यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। और वो एक बड़ा स्कोर 270 प्लस चेस करना था और मस्ट विन गेम था ना फॉर ऑस्ट्रेलिया। बड़ी यादें यार, वो मैच भी हम लाइव ही देख रहे थे और टॉम मूडी और एंड में आखिरी ओवर में स्टीव वॉ खेल रहे हैं और स्टीव एल्वर्ती शायद बॉलिंग कर रहा था या जो भी बॉलिंग कर रहा था, तो वो 9 रन चाहिए थे, वो बना लिए थे इन लोगों ने। और वहाँ से हो गया कि भाई, और वो जो मैच जीते हैं वो आते उसकी बेस पे वर्ल्ड वो सेमीफाइनल जीते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल तो टाई हो गया था। बिल्कुल। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस मैच के राउंड में कौन जीता था, सुपर 6 में कौन जीता, उस बेस पे वो उन्होंने क्वालिफाई किया और हमें आके नेस्तो नाबूद कर दिया फाइनल में। और साउथ अफ्रीका को एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर उन्होंने लूज कर दिया उसके बाद। हाँ, क्लूजनर की कुछ इनिंग्स अच्छी थी, बिल्कुल। आप मुझे एकदम से क्लूजनर 96 से लेके 99 के दरमियान क्लूजनर ने काफ़ी तबाही मचाई थी। क्लूजनर के बारे में, लेकिन 96 वर्ल्ड कप नहीं था क्लूजनर, वर्ल्ड कप नहीं था, उसके बाद आया था। विलिस ट्रॉफी में भी मारा था इसने, और वो विल्स में, हाँ उसमें फिर ये इंडिया के जब टूर हुआ था साउथ अफ्रीका का, वहाँ से फिर इसने एक टेस्ट मैच में भी 8 आउट कर दिए थे। याद है उसका, मुझे इंटरव्यू देखा था, कहता मेरे कोच ने मुझे 2 चीज़ें सिखाई हैं, विकेट पे बॉल नहीं लग रही हो तो सर पे मार ली। पेस भी अच्छी थी बाद में। तो 99 के बाद तो वो बिल्कुल ही स्लो बॉलर हो गया था, कटर्स वगैरह करता था, लेकिन ही वाज अ गुड बैट, लेकिन ही वाज अ वेरी गुड बैट। जबरदस्त बैटिंग करता था भाई। उस टाइम पर उस तरह का बैट नहीं था यार, इतनी ये जो बैकलिफ्ट होती थी उसकी। यस, और जो उसने आखिरी 2 जो चौके मारे थे डेमिन फ्लेमिंग को, उतने तेज कवर ड्राइव या उतना जो रॉकेट की तरह बॉल गई है ना, मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो वो बैट भी उसका बहुत हैवी वाला होता था, वही मार्टिन क्रो का, वो जो मुझे याद नहीं है उस बैट की क्या कंपनी का नाम है, लेकिन वो। आपको मलिंगा वर्सेस विराट कोहली वाला कवर ड्राइव याद है? ऑस्ट्रेलिया वाला, यस, वो भी रॉकेट था, वो भी था। लेकिन यार इसका जो तुम देखो, एक तो ये इसमें जान थी, हैवी बैट से खेलता था, और क्योंकि वो बाउंड्री बहुत शॉर्ट थी ना, बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं थी, मुझे सेमीफाइनल जिसमें ग्राउंड पे हुआ था, वो ऑडली कटेड भी था, एग्जैक्टली। तो उसमें लगता था 2 सेकंड में बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर, बहुत यार। वो तो ऐसे वेट कर रहा होता था हवा में। पाकिस्तान ने भी मैच फंसा लिया था वहाँ पे, इसने ही मैच निकाला था, शोएब अख्तर को मारा इसने पूरा 1 ओवर में तबाही करके, वसीम अकरम को। तो अच्छा, ये पूरे टूर्नामेंट में आउट भी नहीं हो रहा था, अगर आपको याद है। ऐसे नीचे आता था, मारता था, आउट भी नहीं होता था। उसके बाद हम 2003 की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो 2003 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया का अनडिफीटेड वर्ल्ड कप, कोई मैच नहीं आ रहा। आई थिंक 2003 का बड़ा बोरिंग सा वर्ल्ड कप था, अगर आप देखें तो। इतने लीनियर तरीके से बोरिंग था, हम तो पहले राउंड में 12 वो तो था ही हमारे लिए, लेकिन एक ही चीज़ अच्छी हुई थी हमारे, शोएब अख्तर ने रिकॉर्ड तोड़ा था। हाँ, वो भी ऐसी बॉल चीज़ एक वही अच्छी हुई थी बस हमारे लिए। और उसमें बैटिंग अच्छी की थी, उस मैच 50 की थी ना उसने, 43 बनाया था। 43 की मुझे याद है, वो जो डर के छक्का मारा था उसने, एक तो ग्रेग वाइट को मारा था, लेकिन कवर ओवर पे भी, एक्स्ट्रा कवर पे 6 मारे थे। लेकिन केप टाउन वाला, फिर जब मैं केप टाउन के स्टेडियम गया तो मुझे वो याद आया, एक दफ़ा मैं जाना हुआ साउथ अफ्रीका, तो उसमें मैं कह रहा था कि 2003 में बहुत सारी अच्छी इनिंग्स जो जहन में आती हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट लगती है वो वही है फाइनल वाली, रिकी पॉन्टिंग। ख़त्म कर दिया यार उसने, मतलब एक मैच जो लग रहा था कि इवनली चलेगा, और 2 आउट थे डेमिन मार्टिन के साथ पार्टनरशिप, पर ऐसा एक्सेलरेट ऐसा किया, रुके ही नहीं है, 358 तक पहुंच गए उस टाइम पर। 358 2 आउट हुए, सिर्फ किसी की बैटिंग नहीं आई, माइकल बेवन सब फ्रंट लाइन बॉलर्स को मार पड़े थे। अच्छा आतिफ, 2003 के फाइनल में कुंबले की जगह इन्होंने हरभजन को इंडिया ने खिलाया था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बहुत सारे थे ना, गिलक्रिस्ट था, हिडन था, फिर पीछे माइकल बेवन, डैरल लिमन। तो
इनके पास सारे ऑफ स्पिनर भी राइट हैंडर थे, सारे पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी सारे राइट हैंडर थे, तो उनको लगा होगा कि लेफ्टी इसको आराम से कर लेंगे हम लोग। उस जमाने में इंडिया के कॉम्बिनेशन में 4 बॉलर खेलते थे ना, 5वां मिलके कराते थे। यस, चाहे वो सहवाग हो, तेंदुलकर मिलके कराते थे। तो खैर वो ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही ऑन स्लॉट किया, उन्होंने भी मिलके कराई थी फिर बस वो तब। और फिर मैच पहले ओवर में खत्म हो गया, तेंदुलकर आउट हो गए मैकरा की बॉल पे एक चौका मार के। रन्स बहुत बन गए थे यार, नहीं बन पाते, बहुत रन्स बहुत बन गए थे। फिर आप पहले वर्ल्ड कप फाइनल और मतलब आप देखे सामने बॉलर्स कौन है, नहीं बनते। इंडिया को भी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने रन पड़ेंगे। इतनी बुरी बॉलिंग अटैक नहीं था इंडिया का, जहीर खान अच्छी बॉलिंग करता था, श्रीनाथ जो है वो अच्छी खैर अब तो खत्म हो रहा था श्रीनाथ, लेकिन इतना बुरा नहीं था यार जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया। भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो तीनों मैचेस जीते ना फाइनल के, 99 पाकिस्तान को डिमोलिश कर दिया, 2003 में इंडिया को डिमोलिश कर दिया, 2007 में श्रीलंका को बिल्कुल ही फारिग कर दिया। बिल्कुल ऐसे श्रीलंका, उधर गिलक्रिस्ट ने जो खेला है 100 बॉलों पे 150 रन बनाए, और वो वही वाली इनिंग वहाँ की याद रहती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में कुछ याद रखने के लिए हमारे लिए था ही नहीं। हम भी बाहर खत्म हो गया था वर्ल्ड कप, अंधेरे नहीं, हम तो आयरलैंड के यहाँ तो आगे पीछे हो गए हम तो। मॉर्गन भी था आयरलैंड की टीम में, बॉब वुलमर वाला सीन हो गया। बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया, तो इंडिया भी और हम भी पहले राउंड में, तो वर्ल्ड कप वैसे भी बड़ा सा बोरिंग सा ही हो गया। वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप कुछ फिर बॉब विल्मर वाला इंसिडेंट हो गया, और ट्रेजिक इंसिडेंट से भरा हुआ वर्ल्ड कप था। 3 दिन पाकिस्तान टीम याद है आपको, आइलैंड पे रही थी, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अच्छा, बॉब विल्मर के इंसिडेंट के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन एक आइसोलेटेड आइलैंड पे रहे थे लोग, वहाँ पे उनकी बाकायदा जो है वो पूछगिछ हुई थी। तो बच गया, किसी को कोई सजा तो नहीं? नहीं, सजा किसको होनी थी? बॉब विल्मर बड़ा बेचारा जो है वो दुख से निकल गया है बस। हाँ, वो उसने देखा कि यार इनको तो कोई एहसास है नहीं, जो ये हार गए एक नॉन प्लेइंग टेस्ट प्लेइंग नेशन से, जो कि बिल्कुल ही मिनोज से हार गए, तो बेचारा शर्मिंदगी से ही उसका डेथ हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो 2011 का वर्ल्ड कप था, जानदार किस्म का, लाइवली किस्म का। 2011 में आपको फील आई थी बाकायदा वर्ल्ड कप की, बड़े अरसे बाद। चाहे वो केविन ओब्रायन का 100 हो, जो कि इंग्लैंड को यार उड़ा के रख दिया था इंग्लैंड को है। गौतम गंभीर की इनिंग्स कौन सी वाली? फाइनल वाली 97। मुझे तो ऑनेस्टली लगता है कि इट वाज बिगर देन MS धोनी। तो मैन ऑफ द मैच लेकिन धोनी को मिल गया था मेरे ख्याल में, उसी को मिला। MS धोनी को ही मिला होगा। इट ऑल बिकेम अबाउट MS धोनी 6, और जो एंड पे उसने छक्का मारा था ना, लेकिन जब एक्चुअली जब मलिंगा ने ऊपर से 2 आउट किए थे, उस वक्त इट वाज गौतम गंभीर एंड विराट कोहली, जो इन्होंने 100 रन की जो पार्टनरशिप ऑलमोस्ट की थी, उसमें गौतम गंभीर वाज टेकिंग द चार्ज। और उसके बाद फिर अगली पार्टनरशिप जब धोनी आ गया 2 डाउन, ऐसे ही है ना। हाँ, तो उस वक्त भी जो है गौतम गंभीर ने मेजर चंक असल जो है, और बड़ा सेल्फलेस खेला उसने, और जो 97 पे आउट हुआ था क्रीज से निकल के सेल्फलेस खेल रहा था। आप ये देखें 97 पर मैं बहुत चार्ज करके खेले। मैं अभी भी बताऊं आपको, 97 पे ना बाबर आजम ये शॉट मारेगा, ना विराट कोहली ये शॉट मारेगा, ना जैक कैलिस ये शॉट। हाँ, सब अपना 100 करने के चक्कर में, ये सेल्फलेस प्लेयर्स मारते हैं। और आउट हो गया वो, और उसके बाद फिर जब युवराज आया तो इट वाज आई थिंक रन पर बॉल चाहिए थे, 60 पे 60, 60 पे 70 ऐसे चाहिए थे, तो इजीली बन गया 2-3 ओवर पहले, और वो फेमस 6। यार वो जो मिडिल वाली टाइम था ना, वो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम। मुरलीधरन को उसी वक्त खेलना था आपने, उस वक्त आपने मलिंगा को दूसरे स्पेल में खेलना था। एक स्पिनर था ना श्रीलंका का, सूरज रणदीव था, जो भी था, रणदीव नाम था उसका, राजीव तो नहीं था, जो भी था, तो रणदीव, और वो जो था, तो उसी ने जो है वो बीच के ओवरों में फिर गौतम गंभीर ने और जो है ना न्यूट्रलाइज किया ना, बेहतरीन खेला था। और हल्की इनिंग्स नहीं थी, मतलब स्लो इनिंग्स नहीं थी, अच्छी इनिंग्स खेल कर गया था वो, टीम की नीड के हिसाब से खेल कर गया था, बिल्कुल रन रेट नहीं चढ़ने दिया। तो मुझे पर्सनली आई टेक गौतम गंभीर से। हाँ, वो वाली फाइनल वाली वो जबरदस्त एक इम्पैक्टफुल इनिंग थी ना, अच्छे रन चेस कर रहे थे ये लोग, 270 थे ना, 272। इट्स अ गुड इनफ स्कोर ऑन वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल में तो था, लेकिन जैसी वो पिच थी ना, और जब स्टार्ट हुआ था, अब उसको भी काउंट करें ना साथ में, मलिंगा वाला अर्ली विकेट्स, मलिंगा फुल फॉर्म में। इंडिया की टीम दे वर, मतलब उनकी बैटिंग दे वर टू स्ट्रांग यार, They were definitely, but देखो अभी तक सुरेश रायना भी नहीं आया था, मतलब इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर लिया, और लग रहा था कि मैनेज कर लेंगे। श्रीलंका की बॉलिंग में मुरलीधरन और मलिंगा दो ही एक फैक्टर्स थे, उसके अलावा इंडिया को 2 बैटर्स ने वर्ल्ड कप में जिताया, एक युवराज सिंह और एक गौतम गंभीर।
युवराज सिंह तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी ना, मतलब पूरे टूर्नामेंट में विकेटों के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच में 2-3 आउट उसने उमर किया अकमल को बोल्ड उसने किया था मेरे ख्याल में। नहीं, हरभजन ने किया, हरभजन ने किया था उसने असद शफीक को और यूनुस खान को आउट किया था युवराज ने। विकेट ने स्पिन लेना शुरू कर दिया था, उसने स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कराई और विकेट निकल गई। क्या 2011 का वर्ल्ड कप आई गिव इट टू युवराज सिंह। और सब और फाइनल की इनिंग्स में हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए था कि हम 2 वर्ल्ड कप के बाद इनफैक्ट हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे। वो हमें इजी वे भी मिल गया था थोड़ा सा, और क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज लेट गई थी बिल्कुल ही, उस पर लिटा लिया था उन्होंने अगले वर्ल्ड कप में जो उन्होंने लिटाया था ना हमें अगले वर्ल्ड कप में, कसम। वही टीम थी उनकी, टेढ़े मेढ़े खिलाड़ियों के साथ उन्होंने कहा। हमारी भी वही टीम थी तकरीबन। नहीं, हमारी टीम में बूढ़े ज्यादा हो गए थे। नहीं, कुछ शोएब मकसूद वगैरह आ गए थे और तो हाँ, लेकिन मिसबा थोड़ा सा और 1-2 साल बढ़ गए थे ना उसके उम्र। अहमद शहजाद वहीं पे थे, उमर अकमल वहीं पे थे, शाहिद अफरीदी वहीं पे थे, मिसबा उल हक वहीं पे थे, सोहेल खान नए डंट पेल के आए थे। लेकिन वो बॉलिंग बहुत वीक थी पाकिस्तान की 15 में। 11 में पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बड़ी बैलेंस थी, बहुत अच्छे थे यार, फॉर्म में थे। अजमल फॉर्म में, वो तो हर वक्त ही फॉर्म में था, लेकिन अफरीदी वो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में था। कनाडा से मैच हारते हारते बचे थे यार हम लोग, 180-90 पे हम लोग फोल्ड हो गए थे, तो उसने बचा लिया था अफरीदी ने। वो खड़े होकर तेज मारी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई खड़े नहीं होने दे रहा हमें। वो आया, वो पहले उसने कहा बॉल कहाँ गई, वो अफरीदी 130-35 की वो रफ्तार से बॉल। उसके साथ वही हुआ, वो नहीं होता, याद होगा वो संजू मूवी में वो विकी कौशल आता है ना, फ्लाइट में बैठता है उसको, और अचानक से उसकी आंख खुलती, कहता अभी तक उड़ा नहीं जा, कहता नहीं भाई लैंड हो गया। उसके साथ भी यही हुई थी कैनेडियन बैट्समैन के साथ, कहता बॉल नहीं आई अभी, कहता भाई चली गई उसी में। अच्छा, कैनेडियन जो प्लेयर्स थे उनके साथ फड्डा भी हो रहा था, उमर अकमल का जो तू मैं हो गई थी, वो फुल फड्डा चल रहा था। उमर अकमल भी ना वैसे, उमर गुल से बॉलिंग के वक्त ना उसने एक बाउंसर कराई, उनका कोई लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर था जो भी था, तो वो कनाडा से भी मैच फंस गया। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से मैचेस जीते थे सारे। ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया 99 के बाद पहली दफ़ा 2011 में हारा, तो वहाँ भी पाकिस्तान से हारा था। जैसे ब्रैकेट्स होते हैं ना कि आप उसी में, वो पाकिस्तान ने दोबारा हराया था। अच्छा, और फिर वो क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, क्वार्टर में सॉरी इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम। उन्होंने भी कम रन किए थे, उसमें भी युवराज ने खेला, युवराज ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी। युवराज और गंभीर का उसमें रनआउट का जो मामला याद है आपको, 2-3 दफ़ा बचे वो, पर एक फाइनली गंभीर रनआउट हुआ और फिर उसके बाद वो ले गए मैच। रायना वैना यार नीचे तो बहुत अच्छा खेलते थे, 6ठे नंबर पे 5वें नंबर पे ये लोग बहुत अच्छा खेलते थे। धोनी ने बड़ी अच्छी टीम असेंबल की हुई थी, और फाइनल में भी ना अगर धोनी खुद ऊपर आ गया ना, अगर युवराज ऊपर आ जाता तो युवराज और गंभीर खत्म कर देते मैच। हाँ, उसको लगा कि यार मैं मुरलीधरन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं जाता हूँ, या वो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना चाह रहा था गौतम गंभीर के साथ। यार मुझे लगता है वो पर्सनली, मुझे लगता है कि ही वांटेड टू विन इट फॉर इंडिया। वो होता ना कि कैप्टन ऊपर आके लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला सेटअप है। अब देखें ना, वो 6 जो है वो इट हैज बिकम आइकॉनिक। हाँ, फिर धोनी मूवी में भी इसी तरह दिखाया ना उसको, इसी तरह दिखाया, वहीं से मूवी चलती है। हालांकि इट वाज नॉट अबाउट धोनी, पूरा जो वर्ल्ड कप था, जो बैटिंग में डिफरेंट स्टार्स थे उनके, बॉलिंग में डिफरेंट स्टार्स जो परफॉर्म कर रहे थे। तो 15 में कोई इनिंग मुझे नहीं लगता कि कोई, मुझे तो याद है एक दिलशान की इनिंग याद है, ब्रेंडन मैकलम याद है आपको? बहुत सारी छोटी बहुत बड़ी 35 70 इनिंग, या तो ग्रांट एलियट कह सकते हैं आप सेमीफाइनल। आई थिंक ग्रांट एलियट को कहना पड़ेगा, ऑल्दो उसका कैच छूट गया था, लेकिन कैच तो छूट ही जाते हैं यार, उसने तो दिया था ना, आपने नहीं पकड़ा। हाँ, तो उसकी इनिंग क्यों खराब करेंगे हम? बहुत सारे, आई थिंक एक तो ये वाली इनिंग हो गई, इट हैज टू बी ग्रांट एलियट। मैकलम की 2-3 ऐसी इनिंग्स थी, और आई थिंक मैकलम को भी बोलेंगे, वो कहेगा ग्रांट एलियट। हाँ, तो लेट गो विद ग्रांट एलियट। एंड ऑफ द डे जब आप जीतते हो एक छक्का मार के मैच, तो वो ड्रॉप, क्या साउथ अफ्रीका की माइक ड्रॉप मोमेंट जो था, बैट ड्रॉप मोमेंट था, बैट ड्रॉप मोमेंट, तो यार वो तो बैट जो उसने ड्रॉप किया है, वो सीधे साउथ अफ्रीका को यहाँ से यहाँ गिराया था उसने। इतनी बड़ी टीम थी ना, वो रो रहे थे सारे, इतनी बड़ी बॉलिंग यार, एबी डिविलियर्स। नहीं, वो अभी भी इस दफ़ा भी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को देखना चाहते थे हम लोग जीतना। दी ओनली रीज़न, मैं अपनी बात करूँ, वो एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स तो उस वक्त वो नहीं जीत सका, वही वाली सब, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कभी भी नहीं थी साउथ अफ्रीका की, जितनी 15 में थी ना, जितनी 15 में तो बहुत नेक्स्ट लेवल थी यार। उनको बॉलिंग देके स्टेन, मॉर्कल। अच्छा, मुझे ये था कि कम से कम फाइनल में अगर ये लोग आते ना 2015 में साउथ अफ्रीका, तो यार मे बी वो अच्छा टफ टाइम तो देते ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड तो जब भी ऑस्ट्रेलिया के सामने इस तरह के नॉकआउट मैचेस में आता है, वो बिल्कुल, साउथ अफ्रीका भी बिछी जाता है यार, तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। साउथ अफ्रीका भी बिछी गया है, अभी देख लें अभी रिसेंट वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका। लेकिन एक टाइम ये बिल्कुल यार 10 मिनट में ही गेम चेंज हो गया ना। हाँ, तो वही वाली बात है कि
मैं वो फिनिश लाइन के पास आके लेट जाओ। हाँ वो सही है, वो पूरा भाग लिया, फिनिश लाइन के पास आके लेट जाओ। नहीं था, वन साइडेड मैच नहीं था। नहीं वन साइडेड तो नहीं था मैच, क्लासन ने चेंज कर दिया था मैच। लेकिन 2015 इस तरह से जब खत्म होता है, फिर 19 और 23 बच गए। 19 में अगर आपको याद हो, 19 में अगर हम बेन स्टोक्स नहीं बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगी ज्यादती। तो बेन स्टोक्स ही है फिर तो यार, बेन स्टोक्स ही है। उसके किस्मत उसके हाथ में थी, उसके साथ बहुत हुआ, लेकिन फिर भी ही केप्ट हिज नर्व। फिर भी बड़ी बात थी यार, कसम से उसने मैच निकाला। अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े ना बेन स्टोक्स की, तो उसमें वो ये कहता है कि जो फाइनल बॉल थी उसमें उसको 2 रन चाहिए थे जब टाई हुआ है मैच, तो उसको फुल टॉस मिल गई थी अगर आप याद करें, लेकिन लास्ट विकेट। हाँ, उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं गैप में मार के 2 भागूंगा, वही ना, गैप में मार नहीं सका। अच्छा, मैं था ना, मतलब हमें देखने से बड़ा बेन स्टोक्स लगता था ना जज्बाती, और लेकिन यार उसका जो क्रिकेटिंग सेंस है और जो क्रिकेटिंग ब्रेन है ज़बरदस्त काम करता है। उसने कहा कि मैंने कहा था कि यार मैं कम से कम सेव करके टाई तो कर लूँ, और अगर सुपर ओवर होता है तो वी हैव सो मैनी पावर हिटर्स जो हम लोग निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। देखो ना, अब आपके पास उस टीम में हर बंदा 5 बंदे ऐसे थे जो सुपर ओवर में आ सकते हैं। ओवेन मॉर्गन आ सकता है, बटलर है, बेस्टो है, जेसन रॉय है, इस मर्जी को भेजा ये खुद था, जेड़ा पनो लाल है यार के आप जो तोड़ोगे लाल निकलेगा। बिल्कुल सब लाल थे, मार मार के लाल कर देते थे लोग। तो और फिर वो हुआ कि वो आराम से वो बना गए 14-15 जितने रन चाहिए थे उनको। अब वही देखे ना, यही एक इस तरह की इनिंग्स होती है। अब देखें आखिरी बॉल पर अगर वो मारने जाता और बीट हो जाता और कीपर उसको मार देता विकेट को, अभी थोड़ा सा हो जाती एक छोटा सा कि न्यूजीलैंड की टीम में ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी ओवर कराया था, 13-14 रन खा लिए थे। सुपर ओवर हुआ, दोबारा ट्रेंट बोल्ट ने कराया, फिर 13 रन खा लिए। वहाँ पे आपको मतलब नहीं लगता कि वहाँ पे मैं जब मैच देख रहा था मुझे लगा कि यार फर्गूसन था, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन वही वाली बात है, इन लोगों ने पहले से डिसाइड किया होगा कि करवाना है तो ट्रेंट बोल्ट नहीं करवाना है। ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं टीम्स में। अच्छा, वही बैट्समैन वही बॉलर, मतलब पहले वही दोनों खेल रहे थे ना, बोल्ट वर्सेस वही था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब ये भी देखें कि तकरीबन 5 रन उसको बेचारे को फजूल में पड़े। वो एक इंसिडेंट हो गया वो, लेकिन वो उस वक्त हुआ था, वो उसमें नहीं था, वो सुपर ओवर में नहीं था। नहीं पहले तो 5 रन पड़ गए ना उसको, फजूल में बेचारे को 1 रन कम था उसमें से। डाइविसन जब मारी थी, जब आपका इम्पैक्ट आया है तो उस वक्त वो क्रीज कंप्लीट कितनी सारी चीजें जिस वजह से न्यूजीलैंड को जीत जाना चाहिए था वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है कि इनकी जीन्स में नहीं, इनको जीन्स पहनना छोड़ दें या बदलें, अपना ब्रांड बदले जीन्स का। ये खाकी पहने या कुछ और, कॉटन जीन्स पे हैं, कॉटन जीन्स पे हैं, ये दूसरी जीन्स काम नहीं कर रही है। साउथ अफ्रीका को भी जरूरत है अपनी जीन्स चेंज करने की। 2019 में और भी बहुत सारी इनिंग्स थी मेरे ख्याल से, एक 140 के करीब जो रोहित शर्मा ने बनाए थे, बाबर आजम की थी न्यूजीलैंड के, जिसमें हसन अली को एक बड़ी जबरदस्त छक्का मारा था उसने। छक्के वो हमेशा ही अच्छे मारते हैं, पॉइंट पे ऐसे कोई छक्का था ना। उसके अलावा मॉर्गन ने 17 छक्के मारे, एक 175 कुछ बनाया। उसके अलावा एक वार्नर की इनिंग थी 160 प्लस की। बाबर का भी बोल दें एक ही वर्ल्ड कप की उसकी अच्छी इनिंग है। हाँ, वो पाकिस्तान जीता था ना मैच, वहीं से तो कमबैक किया था हमने कि कोई एक ही अच्छी इनिंग। लेकिन उस वक्त वो कुदरत तो निज़ाम हमारे साथ नहीं चला, वरना हम शायद पहुंच भी जाते। अच्छा, उस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा भी चल जाता तो हम लोग पहुंच जाते। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी सही थी, बिल्कुल जो है वो नखट्टू तरीके से नहीं खेला था। वो पहले मैच में जो वेस्ट इंडीज़ ने हमें जो है ना, वही ना वेस्ट इंडीज़ ने पूरा कर लिया था, 15 में भी कर लिया था यार, मतलब 19 में भी कर लिया था पूरा, उन्होंने हिसाब लिया, 13 ओवर में पूरा कर लिया था। दुगना लगान लिया उन्होंने, 2 गुना लगान लिया उन्होंने, चौगुना लगान ले लिया, उसने चुग लिया सारा कुछ। 2023 में मैक्सवेल के खिलाफ पैरों पे खड़े ही नहीं हो सके वापस उस वर्ल्ड कप में 19 में। हालांकि एंड में 4 मैच लगातार भी जीते हमने, बड़ी टीम्स को, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश और इंग्लैंड, मतलब ये 4-5 मैच हम फाइनलिस्ट को हराया हमने। हाँ, वो तो हर वर्ल्ड कप में हम ये करते हैं, एक दफा फाइनलिस्ट को हरा लेते हैं। 23 में आए, 23 में जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो याद करें वर्ल्ड कप हमारा बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। हमने श्रीलंका के खिलाफ 345 चेस कर लिया, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया। रिजवान ने समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्रैम्स वाली जो इनिंग खेल गई 135, और अब्दुल्ला शफीक 100। गुलबदीन लाइट नहीं, गुलबदीन तो यार मैं अल्ट्रा मैक्स प्रो। हाँ, गुलबदीन अल्ट्रा प्रो मैक्स है, रिजवान गुलबदीन लाइट है। गुलबदीन का कोई मीम्स आ रहे थे ना, ये कौन सी फील्ड में आ गए आप, रिजवान की तस्वीर लगी हुई थी। तो लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड कप आगे की तरफ बढ़ता है तो हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पीछे जाना शुरू होती है, वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है और इंग्लैंड पे दर पे मैचेस हार रहा है।
ठीक है, हम दूसरों को स्टेशन पे छोड़ने आए थे, ट्रेन आगे जा रही थी, उसके बाद और अंदर वाले उसके बाद हमारे खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम 250 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर लेती है, मिचेल मार्श और वो दूसरा वार्नर है। हम कैच भी काफी छोड़ते हैं, कैच भी छोड़े थे, कैच तो हमारी यूएसपी है ना यार, मतलब उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। चले छोड़े, अपना दुख लेके बैठ गए। बेस्ट इनिंग्स कौन सी थी? बहुत सारी हैं यार, मुझे एकदम याद नहीं आ रही। मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान यार, वर्सेस अफगानिस्तान, आई थिंक ट्रेविस हेड या मैक्सवेल, ये बताएं। ट्रेविस हेड इन फाइनल और मैक्सवेल फाइनल, क्योंकि अगर वो वाला मैच ऑस्ट्रेलिया हार भी जाता तो कुछ होना नहीं था, फर्क नहीं पड़ना था उनके। वो अगर अफगानिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था जीतना, अगर आप टू स्टे अलाइव इन द टूर्नामेंट। लेकिन अगर आप विद कॉन्टेक्स्ट देखें तो यस ट्रेविस हेड, लेकिन विदाउट कॉन्टेक्स्ट देखें ना, अगर आप सिर्फ उस इनिंग की टोटलिटी में देखें यार, मतलब तो मैच फ्रीक इनिंग्स थी ना। तुम 90 पे 6 या 7 आउट हैं किसी एक टीम के, उसको 290 चेस करने हैं, 200 रन रह गए और उसमें से वो 190 रन बनाता है और एक टांग पे बनाता है, और 68 बिल्कुल, और दूसरा बंदा कैप्टन जो है वो 68 बॉल पे 12 रन बनाता है। मतलब कुछ अजीब कुछ हुआ था ना, मतलब ऐसा तो टेप बॉल में भी नहीं होता। उसको बोलते एक टांग पे पुशअप मार देता वो कुछ भी कर सकता था भाई। जिस तरह वो, और उस पर कितने मीम्स बने फिर कि बच्चे खेल रहे हैं तो एक हाथ से खेल रहे हैं, एक हाथ से ही खेल रहा था वो, एक हाथ एक टांग। एंड पे छक्के उसने ऐसे मारे, एक ही नहीं आ रहा था मुझे, वो फ्रीक इनिंग्स थी। उसमें भी कैच छूटा था, कैच छूटता है हर मैच में आते हैं, कैच पे मत प्रॉब्लम तो लाया करो, कैच हर मैच में छूटता है। और 2027 की कौन सी अच्छी इनिंग है आपकी? 2027 में होंगी कोई अच्छी इनिंग, हमारी शायद हो जाए कोई एक इनिंग। छोड़ दें, 2027 कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी छोड़ दो। लेकिन ये है कि 2023 में एट द एंड ऑफ द डे ट्रेविस हेड वाज द डिफरेंस, और जो उसने फाइनल में इनिंग खेली है वो तो फिर मैजिकल इनिंग थी। ऑस्ट्रेलिया वो 3 डाउन प्रेशर गेम थी, और इंडियन बॉलर्स पर यार चढ़े हुए थे, फुल चढ़े हुए थे। और ट्रेविस हेड भी बहुत बचा है शुरू में, अगर आप याद करें, जो अभी भी स्पेल्स आते हैं, शामी जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था ज़बरदस्त, तो इट वाज ट्रेविस हेड भी, लेबुशान ने भी बहुत अच्छा किया, और ट्रेविस हेड ने एक्चुअली इस मैच में कैच भी बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ा था रोहित शर्मा। अरे यार वो उसको तो भूल ही नहीं सकते हम लोग, उसको तो कोई भी नहीं भूलेगा। तो बहुत तो कोई ना कोई वर्ल्ड कप में ऐसी एक इनिंग होती है जो हमेशा याद रह जाती है, 23 में भी इस तरह की। और मोस्टली ये वही इनिंग्स होती हैं दैट विंस यू द कप। एग्जैक्टली। तो अच्छा हमने रैप अप किया, हम तो थक भी गए थे सारा करके यार रैप। कौन सा? मतलब ये तकरीबन 8 वर्ल्ड कप तो हमने कर लिया। चलें अब चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं क्या बनता है। चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हैं कि क्या प्लान बनता है, क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो उसके बीच में बहुत सारे टेस्ट मैचेस भी हैं, बहुत सारे माइलस्टोन अचीव होने हैं अभी। हमारा तो अपना टीम का एक सारा एक माइलस्टोन गायब है, शिराजा बिखरा हुआ है, अभी तो उसको जोड़ना है सबको। हमारा गौतम गंभीर गायब है। हमारा तो अब शान मसूद साहब दोबारा संभालेंगे, अभी तो डोमेस्टिक वहाँ खेलने हैं काउंटी में। अच्छा आप टीम की बात कर रहे हैं? आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं हमारी टीम की बात कर रहा था। वो हमारे गौतम गंभीर भी आ जाएंगे, साथ में असल में ज़रा बिजी हैं वो, इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं। आते हमने तकरीबन 8 वर्ल्ड कप, 9 वर्ल्ड कप्स की यार, जो सारी इनिंग्स निकाली हैं। तो आई थिंक अगर हम अपनी बात करें तो खैर हम शायद किसी एक इनिंग को कह सकें, लेकिन क्या ख्याल है, हम कमेंट्स में ऑडियंस से ना लें कि आपके ख्याल से सबसे बेस्ट इनिंग कौन सी है, जो आपको याद हो, जो आप समझते हैं कि सबसे बेस्ट है। नॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो मूव ऑन नहीं कर सकते हम लोग इंतजाम की इनिंग से। हम लोग मूव ऑन नहीं कर सकते बिकॉज दैट वन अस द कप। और मेरे ख्याल में कमेंट्स में भी जो लोग होंगे वो ऑब्वियसली जिन टीम्स के वर्ल्ड कप जिताए होंगे जिन लोगों ने, तो वो उनसे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। लेकिन बायस तो होती है, एक अच्छा कंपटीशन। चलें 2 इनिंग्स कर लेते हैं या टॉप 3 कर लेते हैं, टॉप 3 इनिंग्स कर लेते हैं कि आपके ख्याल से 1 2 3 कौन सी हैं। तो अच्छा है, ऑडियंस हमें बताएगी कि कौन सी सबसे बेस्ट इनिंग्स हैं, और हम फिर वेट करते हैं, फिर हम अपनी जो है वो बताते हैं अगली। और हम देखते हैं कि सजेशन में भी हमने किसी को मिस कर दिया, कोई और नई सजेशन हो तो वो भी मोर देन वेलकम।